दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद नए साल का प्रारंभ होगा। वर्ष 2026 का आरंभ होगा। आरंभ ही प्रचंड है। कहा जाता है जिनका आगाज ही अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। वैसे 2026 ये सूर्य का साल है। सूर्य हमारे नवग्रहों में राजा हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं, जीवनदाता हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं। तो ये वर्ष 2026 विशेष करके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ गोचरीय स्थितियां बनेगी? किस प्रकार का फल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मिलेगा? आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आज ऐसे 4 प्रमुख ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। क्योंकि जहां वार्षिक राशिफल की बात हो वहां पर इन 4 ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये ग्रह एक राशि में लंबे समय तक विराजमान रहते हैं और गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जिनमें एक तो आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव, जिनको कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण भी चल रहा है। शनिदेव पैरों पर चल रहे हैं। ऐसे में वो भागदौड़ करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, लेकिन उसका फल भी प्रदान करते हैं। और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। तो शनिदेव की भी बात करेंगे। उसके बाद राहु की बात करेंगे, जो कि कलयुग के राजा माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, रहस्यमय ग्रह, छलिया ग्रह इनको कहा जाता है। कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता, अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। और राहु इस समय 18 सालों के बाद अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो राहु 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या देंगे? शनिदेव भी इस समय मार्गी चल रहे हैं, अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, वो क्या देंगे? उसके बाद हमारे भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति, जो कि कर्क राशि से वक्र अवस्था में वो मिथुन राशि में आए हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागा। तो बृहस्पति की भी चर्चा करेंगे। और केतु जो अध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के कारक माने जाते हैं, वो भी किस प्रकार फल देंगे कुंभ राशि वालों के लिए, इस बात की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों 2026 में राहु आपके लग्न भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और 18 सालों के बाद अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में विराजमान हुए हैं। दोस्तों लग्नस्थ राहु, हालांकि कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि एक रहस्यमय ग्रह है। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है, और राहु अधीनता को स्वीकार नहीं करता, एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। दूसरा, राहु लग्न भाव में, लग्नस्थ राहु व्यक्ति को स्वार्थी तो बनाते ही हैं, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। और इस भौतिक युग में, इस कलयुग में स्वार्थ किसके पास नहीं है। जितना ज्यादा स्वार्थी होगा उतना ही वो तरक्की करेगा, यह सत्य बात है। तो लग्नस्थ राहु, और वैसे भी कुंभ राशि में
कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है और अपने खुद के नक्षत्र में है। तो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो ये राहु आपको देने ही वाले हैं, और विशेषकर आपके आचरण में, आपके गुणों में, आपके चरित्र में, आपकी महत्वाकांक्षाओं में, आपकी आकांक्षाओं में ये गति प्रदान करेंगे। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु उम्र के बंधन को कभी नहीं बांधते। किसी भी उम्र में राहु अगर देने पे उतर जाता है तो दे के ही रहता है। और कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। तो ऐसा लक्ष्य 2026 में राहु आपको देने वाले हैं। मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, आगे बढ़ने की प्रेरणा राहु आपको देंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। धने से धन के जातो धनवान गर्वश होते। ऐसे में शनिदेव धन से परिपूर्ण कर देते हैं, और शनिदेव की 7.5 का यह अंतिम चरण भी है। लग्नेश बनकर के वो धन भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। कुटुंबिक सुखों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, धन भी आएगा आपके जीवन में। और इससे पहले के जो 5 साल 7.5 के पहला और दूसरा चरण, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा। आगे बढ़ने की कोशिश तो आपने खूब की होगी। एक कदम आगे बढ़े, दूसरे कदम वापस पीछे चलेगी। जीवन में जो स्थिरता होनी चाहिए थी वो स्थिरता नहीं थी। एक महीना अच्छा जा रहा था, दूसरा महीना वापस खराब। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, और जब आपकी बारी आई तो वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। वाणी में कटुता बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे, तो वाणी में कटुता भी बनी हुई थी। पहला चरण, दूसरा चरण तो घातक ही माना जाता है, क्योंकि उस समय शनिदेव पेट पर होते हैं दूसरे चरण में, तो उसमें आपके पेट पर भी लात मारी होगी। रोजी रोजगार से आपको दूर किया होगा, परिवार से आपको दूर किया होगा। मानसिक स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। कर्ज के बोझ तले अब दिनों दिन दबे चले जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, कैसे भी करके 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में भी खर्च हो रहे थे। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, जो होना भी नहीं चाहिए था। ऐसे भी खर्च आपके जीवन में बने हुए थे। आप आगे तो बढ़ रहे थे, तरक्की भी कर रहे थे, लेकिन मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही थी। आपके कार्यों का यश किसी और को मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपके मुख से कुछ और निकल रहा था। लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन फिर भी आप गलत ठहराए जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियां पिछले 5 वर्षों से आपने देखी होगी, पहले चरण में और दूसरे चरण में 7.5 के। लेकिन तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है, और उसमें भी शनिदेव अपनी सीधी चाल मार्गी चल रहे हैं और लग्नेश बनकर के निश्चित तौर पर धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति, दोस्तों बृहस्पति आपके पंचम भाव में, इससे पहले वो अपनी उच्च राशि में आपके छठे भाव में विराजमान थे। अब ये पंचम भाव में, इस भाव के कारक स्वयं बृहस्पति माने जाते हैं, और यहां पर पंचमेश बनते हैं। बुद्धि के कारक माने जाते हैं और गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। बुद्धि कौशल्य का विकास होगा आपके अंदर, ज्ञान की वृद्धि होगी। आप अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे। ऐसी चतुराई देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। बृहस्पति आपके पंचम भाव में, पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। आपकी संतान के लिए या आपके स्वयं के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपका डंका बजेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपके घर में सहनाई बजने वाली है, मांगलिक कार्य भी आपके घर में होगा। और उच्च शिक्षा के लिए अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आगे भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कब तक कि मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 से शनिदेव
अपनी वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में अपने कारक भाव में, सॉरी बृहस्पति आपके कारक भाव में चल रहे हैं। तो इस स्थिति में आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, दोनों वक्री ही रहते हैं, तो केतु भी सप्तम भाव में है। इसका मतलब परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, जहां भी मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला साल वर्ष 2026 कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी प्राप्ति लेकर के आने वाला है। जितना भी मेहनत आपने की, जितना भी कष्ट आपने देखा, उस मेहनत का परिणाम ये चारों ग्रह मिलकर के आपके जीवन में आपको प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? शनिदेव से संबंधित आप उपाय करें। शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान भी करें, काले तिल का दान करें। शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास एक मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें, जलाना नहीं, अपना मुख देख करके उस पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख करके आए। और रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। यह उपाय आपको करना है। ऐसा करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी, राहु की भी कृपा प्राप्त होगी, और ये चारों ग्रह आपके जीवन को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।